तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो सिल्वर फैदर होता है वो जियोहान को बताता है कि अभी भी हमें युनजी के पास में पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा, क्योंकि जो युनजी है वो यहाँ से 4 किलोमीटर आगे की दूरी पर है। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है और हम वहाँ पर पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है और वहाँ तक पहुँचने से पहले ही ये वुल्फ जो है वो सभी को मार देंगे। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो आगे की तरफ जाने लगता है और आगे की तरफ जाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ ताकि मैं सिचुएशन को देख सकूँ, इतना तुम लोग जो है वो जल्दी से भाग कर आगे की तरफ आओ। और इतना बोलकर अब जियोहान जो होता है वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए वो पीछे की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट है कि यहाँ पर इस सिचुएशन को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि इसी तरह की सिचुएशन जो थी वो मैंने अपनी पिछली लाइफ में भी देखी थी, जब जो एम्परर था उसने मुझे मारने का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन मैं इस चीज़ को दोबारा से रिपीट होने नहीं दे सकता। और जियोहान के इतना सोचने के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सिल्वर फैदर के ऊपर आ जाता है, जो कि चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि सभी लोग जो है वो और भी तेज भागने की कोशिश करो, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा। कोई भी यहाँ पर रुकने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि जो वुल्फ है वो हमारे काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। अगर हम में से कोई भी उन वुल्फ के हाथ लग गया तो याद रखना कि वो जिंदा नहीं बच पाएगा, तो इसीलिए अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर आगे की तरफ भागते रहो। जिसके बाद हमारा व्यू दोबारा से युनजी की जगह पर ही आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा और आ जाता है और उसके साथी जो होते हैं वो उसे बोलते हैं कि प्रेसिडेंट जियांग, मुझे लगता है कि जो गोंडरमा है वो जल्दी ही यहाँ पर मैच्योर होने वाला है, तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है। क्या आप चाहते हो कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उन्हें पहले ही मार दिया जाए, या फिर जब गोंडरमा पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा आप इन्हें तब उस टाइम पर ख़त्म करोगे। जो सुनते के साथ ही वो प्रेसिडेंट जियांग जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जल्दी ही 9 कलर गोंडरमा जो है वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा, तो इसीलिए तब तक इन लोगों को यहाँ पर सुकून की सांसें जो है वो लेने दो। क्योंकि जैसे ही एक बार जो गोंडरमा है वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा तो उसके बाद मैं यहाँ पर मौजूद सभी लोग जो है उन्हें ख़त्म कर दूंगा, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जिससे पहले मैं इन्हें ख़त्म करूँ तब तक कि ये लोग जो है अपने इस टाइम को थोड़ा इंजॉय कर ले। जो सुनते के साथ ही उसका साथी जो होता है वो उसे बोलता है कि प्रेसिडेंट जियांग, जो जीलू सिटी के स्टूडेंट थे उन लोगों को यहाँ पर हमने ट्रांसफॉर्म होने में मदद की थी, लेकिन वे अभी तक यहाँ पर नहीं आए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों को कुछ हो गया है। जो सुनते के साथ ही प्रेसिडेंट जियांग जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम्हारा दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है, उन लोगों की बॉडी के अंदर कोई भी ऑरा नहीं है, वो बस चलती फिरती एक तरह की लाश है, जिन्हें कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के ऑरा की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर बात की जाए उन लोगों की फिजिकल स्ट्रेंथ की, तो उन लोगों की फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो इतनी ज़्यादा है कि कोई भी उनके साथ में भिड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि जो भी उनके साथ में भिड़ेगा वो मारा ही जाएगा। एक तरह से तुम कह सकते हो कि उन्हें मैंने एनिमल क्रिएचर जो है वो बना दिया है, और अपने उन्हीं क्रिएचरों की मदद से मैं यहाँ पर मौजूद जितने भी ट्रेजर है उन सभी को ले लूँगा, और इसी के साथ में यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है उन सभी को ख़त्म कर दूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस गोंडरमा के अंदर से एकदम से ऑरा रिलीज होने लगता है, जो देखने के बाद प्रेसिडेंट जियांग जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, जो 9 कलर गोंडरमा है वो पूरी तरह से मैच्योर होने ही वाला है, तो चलो अपने काम को शुरू करते हैं। और इतना बोलकर वो अटैक को कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पहाड़ी से कूदते हुए जियोहान भी उस तरफ आ जाता है, जो देखने के बाद वो बोलता है कि 1 मिनट रुको, लगता है कि कोई इसी तरफ आ रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियोहान सभी लोगों के सामने आ जाता है, और सभी लोगों के सामने आने के बाद बोलता है कि हेलो कैसे हो तुम लोग, लगता है कि सभी लोग पहले से ही यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात है कि सभी लोग मौजूद है, क्योंकि इतने सारे लोगों की मदद से जो भी वुल्फ है उन्हें आसानी से ख़त्म किया जा सकता है और सभी लोगों को भी बचाया जा सकता है। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही जो युनजी होती है वो जियोहान से की तरफ देखकर उसे बोलती है कि जियोहान आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और अब जियोहान को देखते के साथ ही जो लॉन्गलिंग टियान होता है उसे जियोहान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम बास्टर्ड कुत्ते कहीं के, मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा ढूंढा लेकिन तुम मुझे नहीं मिले, जिस कारण मुझे लगा था कि शायद तुम यहाँ पर मारे गए होगे, लेकिन ज़रा किस्मत तो देखो, तुमको दी चलकर मेरे सामने आ गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गुआंग रेन होती है वो भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है, और वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए चिल्लाकर जियोहान से बोलती है कि जियोहान तुमने मेरे फादर को मारा था, और ऐसा कहने के बाद भी जरा देखो तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने आ गए, मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें छोटे छोटे पीसों के अंदर काट दूंगी। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे जियोहान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है, और जियोहान के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि जियोहान, जिस दिन तुमने मेरे फादर को मारा था मैंने उसी दिन कसम खाई थी कि मैं सभी लोगों के सामने तुम्हें मारूंगी, और आज टाइम आ चुका है कि मैं सभी लोगों के सामने तुम्हें ख़त्म कर अपने फादर का बदला लूंगी। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि मैंने सुना था कि जो क्वांग सी है उसकी एक डॉटर है जो कि सू शैन सोड स्कूल के अंदर पढ़ती है, और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम शायद वही हो।
जो सुनते के साथ ही जो क्वांग रिन होती है वो जियोहान को बताती है कि मेरा नाम क्वांग रिन है और मैं इलाइट डिसाइपल हूँ सो सैंसफोर्ड स्कूल की, और मैं तुम्हें ये इसीलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हें पता लग सके कि आखिर तुम किसके हाथ से मरे थे। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से जो क्वांग रिन होती है उसे रोकने के लिए बोल देता है। जो सुनकर क्वांग रिन जो होती है वो भी हंसने लगती है और वो हंसते हुए बोलती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें डर लग रहा है? अगर तुम यहाँ पर मुझसे माफ़ी के लिए बोलने वाली हो तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, लगता है कि तुम मेरी बात को गलत समझ गई हो। मेरे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एनिमी ऑलरेडी मौजूद है, इसीलिए तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। या फिर साफ शब्दों में कहा जाए तो तुम में से यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं जिनकी कि मेरे साथ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, वे सभी के सभी मेरे साथ में एक साथ ही ऊपर अटैक को कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर एक एक से कर फाइट नहीं करना चाहता। और अब जियोहान का नाम सुनते के साथ ही जो प्रेसिडेंट जियांग का साथी होता है वो गुस्से में बोलता है कि प्रेसिडेंट जियांग, ये जियोहान जो है उसने हमारी साउथ आइसलैंड सिटी के ऊपर जो ब्रांच थी वो लो फैमिली की मदद से डिस्ट्रॉय कर दी थी। जो सुनकर प्रेसिडेंट जियांग जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि इस तरह के लोग जो होते हैं वो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ होते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से टारगेट बन जाते हैं और अपने सभी कार्ड को लॉस्ट करने के बाद आराम से मर जाते हैं। इस बच्चे के पास में यहाँ पर केवल लो फैमिली की सपोर्ट थी, और जिस टाइम पर इसे लो फैमिली की सपोर्ट थी उस टाइम पर ये मेरे लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बन सकता था, लेकिन अब जरा इसे देखो तो इसके पास में यहाँ पर किसी की भी सपोर्ट नहीं है, तो इसीलिए इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये वैसे भी मरने वाला है। तो इसीलिए बस तुम यहाँ पर जो 9 कलर गोंडरमा है उसे पाने के ऊपर ध्यान दो, उससे अलग और कुछ नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से जो फैंग यू होता है वो भी जियोहान के सामने आ जाता है, और वो जियोहान के सामने आते हुए उसे बोलता है कि जियोहान, मैंने सोचा था कि जब मार्शल आर्ट एग्ज़ाम होगा तो उस टाइम पर मैं तुम्हें अपने हाथों से ख़त्म करूँगा, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ होगी कि खुद की मौत का इस तरह से इंतज़ाम करते फिरोगे। तो इसीलिए इससे पहले कि तुम सभी लोगों के हाथों से यहाँ पर मारे जाओ, चुपचाप मेरी फैंग फैमिली का ट्रेजर तुम्हारे पास में जो है वो मेरे हवाले कर दो। और अब फैंग यू को देखने के बाद जियोहान जो होता है वो भी हंसने लगता है, और वो हंसते हुए उसे बोलता है कि फैंग यू, क्या तुम भी यहाँ पर मौजूद हो? तुम तो मुझे नज़र ही नहीं आए थे, लगता है कि तुम यहाँ पर सभी लोगों से डरकर पीछे की तरफ छुपे हुए थे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब तो तुम खुद ही चलकर मेरे सामने आ चुके हो। लेकिन क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे पास में से कोई चीज़ जो है वो वापस ले सकते हो? अपने उस सामान को भूल जाओ। जो सुनते के साथ ही फैंग यू जो होता है वो अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है, और वो अपने वेपन को बाहर निकालते हुए उसे बोलता है कि शायद तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि कितने सारे लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हें मारना चाहते हैं, लेकिन अब तुम अगर यहाँ पर मारना ही चाहते हो तो ठीक है, मैं इस शो को यहाँ पर इंजॉय ज़रूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो प्रेसिडेंट जियांग को इशारा करते हुए उसे बोलता है कि बेस्ट लेट क्रिएचर के हेड, क्या तुम यहाँ पर अपने साथियों का बदला नहीं लोगे? मैं तुमको बता देना चाहता हूँ कि जिन बास्टर्डों को तुमने सीक्रेटली कल्टीवेट कराकर पावरफुल बनाया था वे सभी के सभी मेरे हाथों से मारे जा चुके हैं। जो सुनते के साथ ही प्रेसिडेंट जियांग जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डैम इट, आखिर इस बास्टर्ड को कैसे पता लग गया कि हम लोग भी यहाँ पर आए हैं। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही उसका एक साथी जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि प्रेसिडेंट जियांग, जिन स्टूडेंटों के ऊपर हमने इतना ज़्यादा खर्चा कर कर उन्हें ट्रांसफॉर्म किया था उन सभी को इस बास्टर्ड जियोहान ने मार दिया। अब हमें इसके साथ में क्या करना चाहिए? जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो गुस्से में आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि आखिर हमें करना क्या है? मैं इस बास्टर्ड को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, हम इसे यहीं पर ही ख़त्म करेंगे। जो सुनते के साथ ही प्रेसिडेंट जियांग जो होता है वो उसे रोक देता है, और उसे रोकते हुए बोलता है कि यहाँ पर 9 कलर गोंडरमा जो है वो जल्दी ही यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें उस ट्रेजर को लेना है, वो ट्रेजर किसी दूसरे के हाथ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बेस्ट लेट क्रिएचर का फ्यूचर है। और बात की जाए इस बास्टर्ड जियोहान की, तो इस जियोहान को मारने के लिए मुझे यहाँ पर किसी की भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस बास्टर्ड को ख़त्म करने के लिए तो मैं यहाँ पर अकेला ही काफ़ी होने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो प्रेसिडेंट जियांग होता है वो सीधे जो जियोहान होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक को करते हुए बोलता है कि तुम लोग जाओ और जाकर जो 9 कलर गोंदरमा है उसे लो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जियोहान होता है वो भी वहाँ से भागने लगता है, और वहाँ से भागते हुए बोलता है कि चलो अब जल्दी ही जो असली शो है वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। और जियोहान को भागता हुआ देखने के बाद जो क्वांग रिन होती है वो भी जियोहान के पीछा करने लगती है, और वो जियोहान का पीछा करते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग कर निकल सकते हो बास्टर्ड? तुम मेरे हाथों से ही मरोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो प्रेसिडेंट जियांग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, वो बास्टर्ड जो है वो 9 कलर गोंडरमा को लेना चाहता है, जल्दी से जाकर उसे रोको। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो बुल किंग होता है वो युंजी से बोलता है कि मिस युंजी, मैं आपके लिए 9 कलर गोंडरमा जो है वो लेकर आता हूँ। जो सुनने के बाद युंजी उसे रोकते हुए बोलती है कि 1 मिनट रुको, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये जियोहान क्या करना चाहता है।
जहाँ तक मुझे लगता है कि वो सभी लोगों का अटेंशन जो है वो नाइन कलर कोंडरमा की तरफ डालकर यहाँ से खुद भागना चाहता है। और वैसे भी जियोहान जो है वो हमारा क्लासमेट है, तो अगर उसकी लाइफ के ऊपर कोई खतरा है तो हम लोग उसे बचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग जो होते हैं वो जियोहान का पीछा कर रहे होते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इस बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर आकर इस तरह से एरोगेंस बनने की है, आज बचना नहीं चाहिए। तभी एक और बंदा बोलता है कि इस बास्टर्ड ने मुझे लूटा है तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर जो साउथ आइसलैंड ग्रीन क्लाउड लिस्ट है उसके अंदर 7th रैंक पर आता हूँ, लेकिन उसके बाद भी आगे इस बास्टर्ड की यहाँ पर आकर हमारी इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे हो गई, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर खड़ी हुई कुछ लड़कियों को देखते हैं, जो कि एक लड़की से बोलती है कि किंचैंग ब्लोकर को वहाँ पर भेजो और भिजवा कर उसे ख़त्म करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जियोहान के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर जो 9 कलर कोंडरमा होता है उसकी तरफ भाग रहा होता है। और उसकी तरफ भागते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो 3 महीने की प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम आ रही है, तो चलो मैं भी देखता हूँ कि आखिर ये बास्टर्ड मुझे पकड़ कैसे पाते हैं। और इतना सोचते के साथ ही जियोहान जो होता है वो 9 कलर कोंडरमा को उखाड़ लेता है और उसे उखाड़ने के बाद चलाते हुए बोलता है कि जिसे ये 9 कलर कोंडरमा चाहिए वो भी मेरे पीछे आए, और जिसे यहाँ पर मुझसे बदला लेना है वो भी मेरे पीछे आए, मैं सभी लोगों के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जो लॉन्गलिंग टियान होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, इस बास्टर्ड ने यहाँ पर इसे भी ले लिया, ये बचना नहीं चाहिए, जाकर इसे जल्दी से पकड़ो, मुझे हर हाल में 9 कलर कोंडरमा चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम क्वांगरिन को देखते हैं, जिसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि बास्टर्ड कहीं कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम यहाँ पर रुककर मेरा सामना क्यों नहीं करते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कमांडर जियांग होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि उसने 9 कलर कोंडरमा जो है वो ले लिया है, तो इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमें 9 कलर कोंडरमा जो है उसे वापस लेना होगा। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो लिन जियान के ऊपर आ जाता है, जो कि लिन चू से बोलती है कि ब्रदर लिन चू, जो सिस्टर क्वांगरी है वो यहाँ पर उस जियोहान को पकड़ने के लिए उसके पीछे जा रही है, तो हमें क्या कहना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो लिन चू होता है वो भी जियोहान के पीछे अपने साथियों के साथ में जाने लगता है। वो उस तरफ जाते हुए बोलता है कि वो बंदा यहाँ से जो 9 कलर कोंडरमा था उसे लेकर चला गया, तो इसीलिए हर हाल में वो 9 कलर कोंडरमा हमें उसे लेना होगा। और इस चीज़ को देखने के बाद तो जो बेचारी युंजी होती है वो भी स्पीचलेस हो चुकी होती है। और वहीं जो बुल किंग होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि मिसल वो युंजी जियोहान आखिर करना क्या चाहता है, क्योंकि कुछ देर पहले तो उसे यहाँ पर केवल कुछ ही लोग जो थे वो मारना चाह रहे थे, लेकिन अब तो सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी है, यहाँ पर सभी मौजूद लोग उसे मारना चाहते हैं। जो सुनने के बाद जो युंजी होती है वो बोलती है कि सच में मैंने इसके जैसा बेवकूफ़ इंसान अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। इसने यहाँ पर सभी लोगों के सामने यहाँ पर केवल 9 कलर कोंडरमा ही नहीं लूटा, बल्कि यहाँ पर इसने बहुत सारे लोगों की इंसल्ट भी की है। इसीलिए मुझे इस बार कहना पड़ेगा कि इस बार इसे जो है वो कोई भी यहाँ पर नहीं बचा सकता। इस बार वो पक्का अगर इनके हाथों लग गया तो मारा जाएगा, जिस कारण मुझे खुद भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सिल्वर फैंग और बाकी लोगों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि वे लोग अभी भी भाग रहे होते हैं। और सिल्वर फैंग अपने मन में सोचता है कि मुझे डर है कि किसी भी मिनट जो ये वुल्फ है ये हम लोगों को पकड़ सकते हैं, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अब हम लोगों के यहाँ पर बचने का कोई भी चांस होने वाला है। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जियोहान है वो मिस युंजी को ढूंढ ले, जिसके बाद वो हमारा बदला जो है वो इन वेस्टों को मारने के बाद ले पाएगी। और इतना बोलते के साथ ही जो सिल्वर फैंग होता है वो रुक जाता है और वो रुकते हुए बाकी लोगों से बोलता है कि तुम लोगों में से जितने यहाँ पर भाग के निकल सकते हैं वो निकल जाओ, और मेरी तरफ से तुम लोगों को गुड बाय, क्योंकि अब मैं और नहीं भागने वाला। बस मैं दुआ करता हूँ कि हम लोगों को अगर नेक्स्ट लाइफ मिले तो हम लोग एक ही साथ में रहे और एक दूसरे के साथ में प्रैक्टिस भी करें, ताकि हम लोग जो है वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन सके। जो सुनते के साथ ही अभी लोग जो होते हैं वो भी रुक जाते हैं, और एक बंदा जो होता है वो रुकते हुए बोलता है कि नहीं, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाई है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ, मैं भी नहीं मरना चाहता, क्योंकि मेरी मदर मेरा घर पर इंतज़ार कर रही है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो दुखी होते हुए बोलता है कि काश मैंने कल्टीवेटर बनने का मौका ही ना चुना होता, काश ही हमारे वर्ल्ड के अंदर स्पिरिचुअल ही एनर्जी ही ना आई होती, तो हम लोग एक नॉर्मल लाइफ जी पाते। जो सुनकर अब एक और बंदा जो होता है वहाँ पर रुकते हुए बोलता है कि मैं अब और नहीं भागूंगा, अगर मुझे मरना ही है तो मैं इनसे यहाँ पर फाइट कर कर मरूंगा, ना कि कायरों की तरह यहाँ से भाग कर। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो भी यहाँ पर रुक जाता है और वो रुकते हुए बोलता है कि तूने बिल्कुल सही कहा, मैं भी यहाँ पर रुक कर जो सिल्वर विंग है उसके साथ में फाइट करूँगा।
जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो वो होता है वो भी बोलता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि अगर हम लोग ऐसे ही भागते रहे तो हम इन द एंड मारे ही जाएंगे, तो उससे अच्छा है कि हम यहाँ पर फाइट कर कर ही मरे। जो सुनकर एक और लड़की जो होती है वो भी रुकते हुए बोलती है कि तुम लोगों ने सही कहा, मैं भी रुक कर यहाँ पर फाइट करूँगी, क्योंकि वैसे भी मैं बस यहाँ से इस तरह से डर कर नहीं भागना चाहती हूँ। और इतना बोलकर अब सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ पर रुक जाते हैं और वे रुक के तो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर नहीं भागेंगे, हम लोग जो है वो इन मोस्टरों से फाइट करेंगे। और उन लोगों को रुकता हुआ देखकर जो लियांग शू होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये सभी यहाँ पर मरना चाहते हैं। ब्रदर जियो हान जो था उसने कहा था कि सभी लोग भागते रहना, क्योंकि हम लोगों के पास में इतनी पावर नहीं है कि हम इन मोस्टरों का सामना कर पाए। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो सिल्वर विंग होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि सच में हमारी साउथ आइसलैंड सिटी के जो क्लासमेट है वो यहाँ पर मौत से बिल्कुल भी नहीं डरते। टीचर काई शैन जो थे उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। तो इसीलिए आप सभी लोग जो है वो यहाँ पर तैयार हो जाओ, हम अपनी लाइफ की सबसे पावरफुल फाइट जो है वो यहाँ पर लड़ने वाले हैं। और अगर हम इस फाइट को जीतेंगे तो जिंदा रहेंगे, नहीं तो हम सभी के सभी यहाँ पर मारे जाएंगे। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो भी अब जोश में आकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हाँ हम लोग यहाँ पर मरते दम तक फाइट करेंगे और इन बीस्टों को यहाँ पर ख़त्म करेंगे। और उनके जोश को देखने के बाद जो लियांग शू होता है वो भी जोश में आ जाता है और वो जोश में आते हुए बोलता है कि यहाँ पर तुम सभी लोग फाइट करना चाहते हो और तुम्हारे अंदर मौत का बिल्कुल भी डर नहीं है, तो इसीलिए मैं भी तुम लोगों की मदद ज़रूर करूँगा। ये रहे तुम्हारे लिए स्पेशल फ्रूट, जल्दी से इन स्पेशल फ्रूट को खाओ ताकि हमारी एनर्जी जो है वो रिकवर हो सके। और अपनी एनर्जी को रिकवर करने के बाद हम इन सभी मोस्टरों को ख़त्म करेंगे, क्योंकि वैसे भी अगर यहाँ पर हम मारे गए तो ये स्पेशल फ्रूट किसी भी काम के नहीं होने वाले। और वैसे भी मुझे लगता है कि जो ब्रदर जियो हान है वो हम लोगों के लिए मदद जो है वो लेकर जल्दी ही आता ही होगा, क्योंकि जहाँ तक मैं ब्रदर जियो हान को जानता हूँ वो कभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटता। और लियांग शू के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे मोस्टर भी उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जो देखने के बाद लियांग शू अपने मन में सोचता है कि ब्रदर जियो हान जल्दी से आ जाओ, नहीं तो जो तुम्हारा प्यारा सा भाई है उसकी यहाँ पर एक हड्डी भी नहीं बचेगी। अब मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों ब्रदर जियोहान जो थे उन्होंने यहाँ पर मुझे भागने के लिए बोला था, क्योंकि अगर बात की जाए इन इविल वुल्फ की तो ये इविल वुल्फ तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इन्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हम में से यहाँ पर एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अगर ये वुल्फ जो है वो हमारे सेम लेवल के भी हो तो उसके बाद भी हम इनका सामना नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है। और इतना बोलकर जो लियांग शू होता है वो वहाँ पर रोने लगता है और वो रोते हुए बोलता है कि अब मुझे अपनी बात के ऊपर रिग्रेट हो रहा है कि आखिर क्यों मैंने इनसे फाइट करना चुना। और लियांग शू के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस वुल्फ से एक चैन जो होती है वो आकर टकराती है, जिसे देखने के बाद अब लियांग शू जो होता है वो भी पीछे की तरफ देखने लगता है और हम देख पाते हैं कि जो जियो हान होता है वो वहाँ पर आ जाता है और उसके पीछे सभी लोग भी चिल्लाते हुए आ रहे होते हैं कि भागो मत, वहीं पर ही रुक जाओ। और अब जियो हान को वहाँ पर देखने के बाद जो लियांग शू होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि मेरा प्यारा ब्रदर जियो हान फाइनली तुम यहाँ पर आ गए, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई तुम्हें देखकर। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों ने भागना क्यों रोक दिया, जल्दी से यहाँ से भागो, क्योंकि मेरे पीछे जो लोग आ रहे हैं वो इन वुल्फों से डील करेंगे, तो तुम्हारे साथ में यही चांस है कि तुम यहाँ से जिंदा निकल सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंट भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वही खुश होते हुए बोलते हैं कि केवल 10 मिनट के अंदर ही जियो हान इतने सारे लोगों को लेकर आ गया, सच में हमने इसे काफ़ी ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था, हमें इसके ऊपर यकीन रखना चाहिए था। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सिल्वर विंग होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो ये लोग मौजूद है इनमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि फाउंडेशन पीक की पर पहुँच चुके हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इतने पावरफुल लोगों को जियो हान जो है वो कैसे लेकर आ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो क्वांग रिन होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम बास्टर्ड जियो हान कहीं के तुम्हारे अंदर अगर एबिलिटी है तो रुक कर मेरा सामना क्यों नहीं करते हो, मैं अपने फादर के रिवेंज के लिए तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर दूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फैंग यू होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि जियो हान जल्दी से मेरे फैमिली का ट्रेजर जो है वो वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी लॉन्ग लिंग टियान जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि जियो हान ये जगह ज़्यादा बड़ी नहीं है, मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम कब तक भागते हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो प्रेसिडेंट जियांग होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारे लिए सही रहेगा कि चुपचाप 9 कलर गोंडरमा जो है वो मुझे दे दो, नहीं तो अगर इसे पाने के लिए मुझे इस वर्ल्ड के एंड तक भी जाना पड़ा तो भी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद वहाँ पर खड़े हुए जो स्टूडेंट होते हैं वो भी काफ़ी फनी सा फेस बना लेते हैं और एक स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि यहाँ की जो सिचुएशन है वो थोड़ी अजीब नहीं लग रही। जो सुनने के बाद दूसरा वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या ये जियो हान को मारने के लिए उसका पीछा कर रही है, ये सिचुएशन तो काफ़ी ऑकवर्ड है।
और उनके इतना बोलते के साथ ही जो सिल्वर विंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि टाइम को बर्बाद करना बंद करो, जल्दी से अपनी जान बचाओ, जियो हान जो है वो हमें बचाने के लिए यहाँ पर आ चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियो हान जो होता है वो सीधे एक वुल्फ के पास में जाने के बाद उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है वो करता है, जिस कारण हमें काफ़ी तगड़ा भी धमाका देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद अब फैंग यू जो होता है वो भी एक वुल्फ के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि तुम बास्टर्ड गए कि जल्दी से मेरे रास्ते से हटो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वुल्फ जो होता है वो अपने जबड़ों से ही फैंग यू के वेपन को तोड़ देता है। जो देखने के बाद तो खुद फैंग यू जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये वुल्फ तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने केवल अपने मुंह के जबड़े से ही मेरे वेपन को तोड़ दिया। जो सुनते के साथ ही जो प्रेसिडेंट जियांग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग जो है वो केयरफुल हो जाओ, ये वुल्फ जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इनमें से सबसे कमज़ोर भी यहाँ पर फाउंडेशन स्टेज पर है। जो सुनते के साथ ही जो क्वांग सी होती है वो भी चिल्लाते हुए बोलती है कि ये बास्टर्ड जियो हान जो था वो जानबूझकर हमें यहाँ पर लेकर आया था कि ये हमारी मदद से यहाँ पर जो ये थंडर वुल्फ है उनके साथ में डील कर सके। सच में ये कितने शर्म की बात है। जो सुनते के साथ ही लोंग लिंग डियान जो होता है वो उसे में चिल्लाते हुए जियो हान से बोलता है कि बास्टर्ड जियो हान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई दोबारा से मेरे साथ में चाल खेलने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम जियो हान को देखते हैं जो कि आराम से उन वुल्फों के बीच में खड़ा होता है और उस आयरन चैन के कारण कोई भी वुल्फ जो होता है वो उसके पास में नहीं आ रहा होता है। जो जियो हान होता है वो सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए उनसे बोलता है कि शुक्रिया तुम लोगों का, क्योंकि तुम लोगों के कारण ही मैं सभी लोगों की जान को बचा पाया हूँ। और अब जियो हान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।